प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात में भारत और थाईलैंड के बीच में एमओयू का आदान प्रदान। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुई जनहानि के लिए व्यक्त की संवेदना। कहा, भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने संबंध। पीएम मोदी ने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रसार से भारत थाईलैंड को जोड़ा रखा है। रामायण की कथा थाई लोगों के जीवन में रची बसी है। महाकुंभ में थाईलैंड से पुराना कनेक्शन दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा देना शुरू किया। बैंकॉक में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 दिन के थाईलैंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। बैंकॉक में पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बैंकॉक के होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने बैंकॉक में रामायण के थाई संस्करण रामकिएन को देखा। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। लोकसभा की मुहर के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पटल पर रखा विधेयक। किरण रिजिजू बोले कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है। हमने संशोधन करने की हिम्मत दिखाई। रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया। बोले, विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। बिल पेश करते हुए रिजिजू बोले कि वक्फ संशोधन बिल समय की मांग है। इस बिल से करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदलने वाली है। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा। बोले कि वक्फ जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन बोले कि वक्फ बिल पर सरकार भ्रम फैला रही है। पुरानी जमीनों के कागज मुसलमान कहां से लाएगा? मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकार की नजर। नसीर हुसैन का बीजेपी पर आरोप। राज्यसभा में बोले कि वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। संविधान को ताक पर रखकर यह बिल लाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, बिल से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगेगी लगाम। सीएम योगी बोले कि वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ भूमि पर भी दावा किया। ये लोग भूमाफिया जैसे काम कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान। अब गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। विपक्ष पर जगदम्बिका पाल का अटैक। बोले, विपक्ष सोची समझी रणनीति से कर रहा है विरोध, तुष्टिकरण की कर रहा है राजनीति। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी बोली, ये विधेयक संविधान पर हमला है। ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति और रणनीति का हिस्सा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का, रात की कालिमा के साथ पास हुआ एक काला बिल, ये सभी धर्मों के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को नुकसान। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग का बयान। बोले कि वक्फ बिल में संशोधन सही नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर सपा नेता अबू आजमी बोले, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। संसद परिसर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिल का विरोध किया। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया ऐलान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे बोले कि वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उद्धव बोले कि मुसलमानों पर बीजेपी ने इतना प्रेम दिखाया कि जिन्ना को भी शर्म आ जाए। इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है? वक्फ बिल पर अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लाई। सरकार ने वक्फ की जमीन का सौदा कर लिया है। आप सांसद संजय सिंह बोले कि वक्फ संशोधन बिल संविधान के खिलाफ, देश में झगड़ा फसाद कराना चाहती है सरकार। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वद बोले कि वक्फ इस्लाम धर्म का एक ही हिस्सा है। सरकार वक्फ के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकती। सिर्फ कब्जे के लिए झूठ बोला जा रहा है। वक्फ बिल पर मौलाना फिरंगी महली का बयान। कहा कि जेडीयू टीडीपी से बिल के विरोध की उम्मीद थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। फिरंगी महली बोले कि जेडीयू टीडीपी के मुसलमानों ने सपोर्ट किया था। बिल के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय सूफी फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी बोले, विधेयक पारित होने पर सरकार को बधाई। सभी मुसलमान इस विधेयक को पढ़ें। शिया वक्फ बोर्ड की चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने बिल का विरोध किया। कहा, जल्दबाजी में लाया गया बिल, सरकार की ओर से कही गई बातों से मुस्लिम समाज सहमत नहीं। वक्फ बिल पर शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी ने गरीब से गरीब मुसलमानों की मदद की कोशिश की। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। जामिया इलाके में निकाला
फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से निगरानी। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का उठाया मुद्दा, बोले भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल गांधी बोले कि हमारी जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है, चीन के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले कि राहुल के आरोप झूठे हैं, चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना अनुराग ठाकुर का बड़ा अटैक, बोले ये वो लोग हैं जो डोकलाम की घटना के समय चीन अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का भी मुद्दा उठाया, बोले कि अमेरिका के टैरिफ लगने से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती से पता चलता है कि अमेरिका एक व्यापारी है जिसके व्यापार में हमारा देश फंस चुका है। खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोपों पर राज्यसभा में हंगामा, खड़गे बोले अनुराग ने आरोप लगाकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, माफी मांगे। खड़गे बोले कि अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करें, मेरी भावनाओं को आहत किया। अनुराग ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम दिया था। राज्यसभा में खड़गे बोले कि मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं है, मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर आरोप सिद्ध करें, नहीं तो इस्तीफा दें। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया, राहुल गांधी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद फैसला।